11वीं जमात के अज़ीज़ तरीन और ज़हीन तरीन तलबा व तालिबात, इससे पहले हम आपको लॉगरिदम पार्ट 1 से पार्ट 6 तक बता चुके हैं ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो इजीली आप कर सके, बआसानी कर सके। आज हम लोग जो 11वीं जमात का पहला चैप्टर है फ़िज़िक्स का, उसके पहले चंद अहम ज़वाबित करेंगे और इम्पोर्टेंट फार्मूलाई के बाद हम लोग उसकी अददी मिसालें करेंगे। तो आप देखिए, पहले इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट का पहला ज़ाब्ता है तबई मकदार की पैमाइश। मेज़रमेंट ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी को हम लोग कैपिटल M से ज़ाहिर करते हैं। कैपिटल M इज़ इक्वल टू NU, वेयर N इज़ इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू है, जहाँ N अददी कीमत है और U जो है वो यूनिट है, इकाई है। उसी तरह से दूसरा जो ज़ाब्ता है अददी कीमत, न्यूमेरिकल वैल्यू और इकाई की जसामत के दरमियान, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड साइज़ ऑफ यूनिट, वो होता है N1 U1 इज़ इक्वल टू N2 U2। N1 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, U1 यूनिट है, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, U2 यूनिट है। उसके बाद थर्ड फार्मूला है इकाइयों के दो निज़ाम में इकाई की तब्दीली का जुज़ मालूम करने का ज़ाब्ता है। यानी दो सिस्टम में फ़र्ज़ कर लीजिए कि SI इकाई है और CGS इकाई है, उनके दरमियान क्या तब्दीली का जुज़ होगा। जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू, न्यूटन क्या है, SI यूनिट है किसका, फोर्स का, और 10 रेज़िस्ट टू 5 डाइन, डाइन क्या है, ये CGS यूनिट है किसका, फोर्स का। तो ये जो तब्दीली का जुज़ हुआ वो 10 रेज़िस्ट टू 5 हुआ। तो इस तरह के तब्दीली जुज़ यानी फैक्टर मालूम करने के लिए आपको ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। यानी जो फैक्टर यानी तब्दीली जुज़ की जो कदर होगी उसका ज़ाब्ता है M1/M2। M1 जो है मास के लिए है, यानी पहले यूनिट में पहले निज़ाम में मास बटे दूसरे निज़ाम में मास, पहले निज़ाम में लेंथ बटे दूसरे निज़ाम में लेंथ, इसका पावर A है, इसका पावर B है। उसी तरह से पहले निज़ाम में वक्त बटे दूसरे निज़ाम में वक्त, उसका पावर C है। तो इकाइयों के दो निज़ाम में इकाई की तब्दीली का जुज़ मालूम करने के लिए ये ज़ाब्ता आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद चौथा ज़ाब्ता देखिए, प्लेन एंगल के लिए है। मुस्तवी ज़ाविया का ज़ाब्ता होता है d थीटा इज इक्वल टू DS/r। ds जो है वो कॉस की लंबाई है। फ़र्ज़ कर लीजिए ये आपका एक दायरा है, दायरा के मरकज़ पर ये इसका रेडियस होगा और ये जो है ये आपका ds है, यानी कॉस की लंबाई है। आर्क, लेंथ ऑफ आर्क है, तो d थीटा इज इक्वल टू DS/r, यानी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। उसी तरह से जो ज़ाब्ता नंबर 5 है वो सॉलिड एंगल का ज़ाब्ता है, ठोस ज़ाविया का। उसको d ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं, d ओमेगा इज इक्वल टू DA/r²। उसी तरीके से नेक्स्ट फार्मूला जो है इख्तिलाफ़ मंजर ज़ाविया, पैरेलक्स एंगल का ज़ाब्ता है, थीटा इज इक्वल टू B/d। उसी तरह से ज़ाब्ता नंबर 7 है सैयारा या तारा का कुतर, प्लैनेट या स्टार का जो डायमीटर है उसको इस ज़ाब्ते से ज़ाहिर मालूम करते हैं, स्मॉल d इज इक्वल टू अल्फ़ा d। उसके बाद ज़ाब्ता नंबर 8 है, कोई भी चीज़ है, जैसे पेंसिल की लंबाई है या किसी चीज़ की लंबाई है, उसकी औसत कीमत मालूम करना है। तो औसत कीमत यानी मीन वैल्यू का ज़ाब्ता है पहली कीमत जमा दूसरी कीमत जमा डॉट 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 nवीं कीमत बटे n। अगर n अजसाम है तो तमाम उनकी लंबाइयों को जमा कीजिए और उनकी तादाद से तकसीम कीजिए तो औसत कीमत मिल जाएंगी। ऐसे भी औसत कीमत जो है, औसत की जो तारीफ़ होती है वो है सम ऑफ आइटम्स अपॉन या समेशन ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, अशिया का मजमुआ बटे अशिया की तादाद, ये औसत कीमत है। इसको शॉर्ट में भी हम लोग याद करते हैं 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 AI। i की कीमत आप 1 रखेंगे तो A1 होगा, i की कीमत 2 रखेंगे तो A2 होगा, i की कीमत 1 रखेंगे तो n होगा। समेशन का मतलब ये सिग्मा है, कैपिटल सिग्मा है, जिसका मतलब जमा का होता है। इसके बाद ज़ाब्ता नंबर 9 देखिए, मुतलक खामी, एब्सोलूट एरर का ज़ाब्ता है। उसको हम लोग डेल्टा AN से ज़ाहिर करते हैं और इसको मॉड के अंदर रखते हैं। तो मॉड के अंदर A मीन माइनस AN, तो मीन यानी जो औसत कीमत है उसमें से हर एक कीमत को आप नफ़ी करते जाएंगे, मुतलक खामी मिल जाएंगे। फ़र्ज़ कर लो पहला है, फर्स्ट का मालूम करना है A1 का, तो A मीन माइनस A1 मॉड, ये हो जाएगा डेल्टा A1। डेल्टा A2 मालूम करना है
तो ए मीन माइनस A2, डेल्टा A2 मालूम है, डेल्टा N मालूम गया, डेल्टा 3 मालूम करना है, डेल्टा A3, तो ए मीन माइनस A3। तो ये आपको एब्सोल्यूट एरर मुतलक खामी मालूम करने का ज़ाब्ता है। उसी तरह से औसत मुतलक खामी क्या है, एवरेज है, मीन है। तो मीन के लिए क्या होता है, तो आप सबको जमा कीजिए, जैसे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा N बाय N। इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो 1 बाय N समेशन i इज इक्वल टू 1 टू N डेल्टा AI। ये औसत मुतलक खामी हो गई। उसके बाद ज़ाब्ता नंबर 11 है इजाफी खामी, जिसको इंग्लिश में रिलेटिव एरर कहते हैं। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा A मीन अपॉन A मीन, यानी औसत मुतलक खामी बटे औसत कीमत, ये इजाफी खामी हो गया, रिलेटिव एरर। उसी तरह से ज़ाब्ता नंबर 12 है फ़ीसदी खामी, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर बराबर होता है रिलेटिव एरर इंटू 100%, यानी फ़ीसदी खामी का जो ज़ाब्ता होगा वो क्या होगा, रिलेटिव एरर यानी इजाफी खामी ज़र्ब 100%। उसी तरीके से आप ये पहले ज़ाब्ता लिख चुके हैं रिलेटिव एरर का, तो डेल्टा A मीन बाय A मीन इंटू 100% आप लिख सकते हैं। उसके बाद ज़ाब्ता नंबर 13 है, फार्मूला नंबर 13 है, अगर Z का वैल्यू दिया हुआ है A प्लस माइनस B, तो उसमें मैक्सिमम एरर जो होगा वो डेल्टा Z के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाएगा, और डेल्टा Z बराबर होगा प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। उसी तरीके से ज़ाब्ता नंबर 14 देखिए, अगर Z बराबर है A इंटू बी या Z बराबर है A बाई बी, तब जो खामी होंगी वो क्या होंगी, डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B। आपको ये जहन में रखना है कि खामियां जो है हमेशा जमा की जाती हैं, खामियां नफ़ी नहीं की जाती हैं। तो तकसीम हो या ज़रब हो, सब में प्लस होगा। इसके बाद जो है ज़ाब्ता नंबर 15 है, अगर Z बराबर A टू द पावर M इंटू B टू द पावर N हो, तब पैमाइश में खामी क्या होंगी, तो डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल टू हो जाएगा, जो पावर है उसको ज़र्ब कीजिए M इंटू डेल्टा A बाई A, B का पावर क्या है N इंटू डेल्टा B बाई B। इस तरीके से हम लोग मुख्तलिफ़ ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके हम लोग न्यूमेरिकल्स हासिल करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो है इसका जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो इस ज़ाब्ता जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब उस पर चंद मिसालें हम लोग करने वाले हैं। जैसे पहली मिसाल देखिए कि दो अजसाम की कमियतें बितरतीब 15.7 जमा नफ़ी 0.2 kg और 27.3 जमा 0.3 kg हैं। दोनों की मजमुई कमियत आपको मालूम करना है और साथ ही साथ उसमें खामी मालूम करना है। तो हल में हम लोग देखेंगे, हल में आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको दिया हुआ है A प्लस माइनस डेल्टा A का वैल्यू दिया हुआ है, वो है 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg, और साथ ही साथ दूसरी कमियत दी गई है, फ़र्ज़ कर लीजिए वो B है, तो B प्लस माइनस डेल्टा B का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg। ये आपको जहन में रखना है कि प्लस माइनस से जो पहले है वो कमियत है, और प्लस माइनस के बाद जो है वो खामी है, वो एरर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको Z मालूम करना है, और Z बराबर क्या होता है A प्लस बी मालूम करना है, और साथ ही साथ इसमें खामी मालूम करना है, यानी प्लस माइनस डेल्टा Z बाय Z मालूम करना है, प्लस माइनस डेल्टा Z मालूम करना है, प्लस माइनस डेल्टा Z। तो अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि Z क्या हो जाएगा, सिंस Z इज इक्वल टू होगा A प्लस बी, तो A का जो वैल्यू है 15.7 है और जो B का वैल्यू है वो 27.3 है। तो आप 15.7 प्लस 27.3 दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 7 3 10 0 कैरी 1 1 5 6 6 7 13 कैरी 1, तो 1 1 2 और 2 2 4 43.0 किलोग्राम।
इसको सिंपली ऐड करना था, हमने ऐड कर लिया। 7 जमा 3 10 के 0 हासिल 1, 1 5 6, 6 7 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 और 2 4, 43 kg। तो आपको पहली बात मालूम हो गई कि मजमूई कमियत क्या होंगी। मजमूई कमियत होंगी 43.0 kg, यानी 43 kg भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ 43 किलोग्राम या 43 किलोग्राम भी आप लिख सकते हैं। अब इसकी मजमूई खामी क्या है, यानी प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या है। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड जो होगा वो होगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्या इसमें कहा जा रहा है कि इसमें खामी मालूम करना है। तो खामी मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ऐड करना है आपको। तो ऐड कर दीजिए, तो प्लस माइनस, उसके बाद 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.3, तो ये हो गया प्लस माइनस 0.5 किलोग्राम। तो इस तरीक़े से आपने जो है मजमूई कमियत और उसकी खामी आपने निकाल लिया है। अब उसके बाद जो इसकी दूसरी बात है, दूसरी बात देखिए कि उसमें दिया हुआ है कि 100 प्लस माइनस 1 सेकंड में एक जिस्म के ज़रिए तय करदा फासला है, यानी इसका मतलब ये वक्त है, इतने वक्त में, सेकंड है यानी सेकंड जो है वक्त की इकाई है। तो वक्त को आप टी प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा टी से ज़ाहिर कर लेंगे, और तय करदा फासला जो है वो 5.2 प्लस माइनस 0 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो 2 के हल में हम देखेंगे कि टी प्लस माइनस डेल्टा टी का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड, और साथ ही साथ डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इसको हम लोग एस से जाहिर कर सकते हैं, एस प्लस माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू है 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको चाल मालूम करना है। तो चाल बराबर क्या होता है, फासला बटे वक्त, यानी एस बाई टी होगा। चाल बराबर, चाल मालूम करना है आपको, और साथ ही साथ चाल में खामी मालूम करना है। तो चाल यानी वी मालूम करना है, ये फ़र्ज़ कर लो, और खामी मालूम करना है यानी डेल्टा वी बाई वी भी आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 100 सेकेंड और डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। उसी तरीक़े से एस इज इक्वल टू 5.2 मीटर और डेल्टा एस इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1 मीटर। अब आपको मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है, फासला बटे वक्त, सिंस v इज इक्वल टू एस बाई टी, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या होगा, s का वैल्यू रखिए, s का वैल्यू आपका 5.2 है, और t का वैल्यू क्या है आपका 100 है, t का वैल्यू 100 है। और अगर इसको चाहे हम लोग तो ये लिख सकते हैं 5.2 इंटू 100 को ऊपर ले जाएंगे 10⁻² -2, 100 मतलब 10⁻², ऊपर ले जाएंगे -2 हो जाएगा। तो अब आप अशारिया को 2 बार शिफ्ट कर सकते हो, अशारिया 1 है आपके पास, एक दिल से, तो 0.052 मीटर पर सेकेंड, ये आपका स्पीड हो गया। अब उसके बाद जो स्पीड का ज़ाब्ता है उससे आपको खामी मिल जाएगी। तो खामी का ज़ाब्ता क्या होगा, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एस है और एक टी है। आपको एक ज़ाब्ता बताया गया था कि z इज इक्वल टू अगर a बाई बी हो तो उसकी खामी क्या होती है, उसकी खामी होती है प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। तो यहाँ s है, a की जगह पे s है, तो डेल्टा s बाई एस प्लस डेल्टा t बाई टी। अब उसके बाद देखिए डेल्टा s का वैल्यू है आपके पास, डेल्टा s का वैल्यू है 5.2, डेल्टा s का वैल्यू क्या है 0.1, तो 0.1
बाय डेल्टा एस का वैल्यू क्या है 5.2 प्लस डेल्टा टी का वैल्यू क्या है तो 1 है और डेल्टा टी का वैल्यू क्या है तो 100 है। ठीक है, अब क्या है आपको क्या करना है कि रेसिप्रोकल निकाल लेना है 5.2 के ज़ीरो में। इसीलिए मैंने आपको जो लॉग रिदम पार्ट 1 से 6 तक कराया है ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। 5.2 के ज़ीरो में हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल। 5.2 के ज़ीरो में रेसिप्रोकल देखना है 5.2 के ज़ीरो में, 5.2 के ज़ीरो में रेसिप्रोकल हमको देखना है। इसका रेसिप्रोकल का जो भी वैल्यू होता है वो पॉइंट के बाद लिखा जाता है, ये आपको मालूम है। तो देखिए 5.2 के ज़ीरो में क्या वैल्यू है, वो है 1.923, 1.923 और 0.1 पहले से है तो 0.1 इंटू 1923 प्लस अब 1 है, उसके बाद 100 है तो 100 को आप क्या लिख दे 10⁻², 10⁻²। अब इसको आप हल कर लो। यहाँ पर आप हल करेंगे तो देखेंगे क्या है, एक से अगर ज़र्ब करते हैं तो वही रहेगा 1923, लेकिन हिंसों की तादाद 1 2 3 4 5 के बाद हिंसा होगा तो आपके पास 4 ही हिंसा है तो 0 देना पड़ेगा। 0.1923 प्लस क्या होगा प्लस, इसमें प्लस माइनस सब में रहेंगे, प्लस माइनस। अब देखिए 10 की कुव्वत नफ़ी 2 है तो आप इसको चाहे तो 2 बार, एक है आपके पास, एक दिल से लेना पड़ेगा तो 0.01 क्या होगा 0.01। अब ये दोनों को ऐड कर दो आप। किसको ऐड करना है 0.1923 प्लस 0.01 ऐड करना है सिर्फ। तो 3 का तो 3 ही रहेगा, 3 का 3, 2 का 2, 9 का 9 और 1 के 1 2 तो 0.0293 0.2923 जो है ये आपका आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि डेल्टा वी बाय वी जो है वो हमारा आ गया प्लस माइनस 0.293। अगर आपसे कोई कहता है 2923 कि हमको आशारिया के बाद एक ही हिंसा लिखना है तो फिर आप लिखेंगे 0.03। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद आप क्या देख रहे हैं, आशारिया के बाद एक ही हिंसा, 2 ही हिंसा लिखना है तो ये तीसरा हिंसा 9 है, एक जमा हो जाएगा तो 0.03 ये आपको खामी आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल है वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।